एचडीएफसी बैंक करीब 1% की गिरावट और 1,000 रुपए के नीचे जाने के बाद अब ये शेयर फिर से थोड़ी बिकवाली का शिकार हो रहा है। गौरव जी, क्या राय होगी एचडीएफसी बैंक को लेकर? क्या बाय ऑन डिप्स करना है या फिर अभी इसको अवॉइड करें? हाय अभिषेक जी, गुड मॉर्निंग। एचडीएफसी बैंक एक ऐसा शेयर है, उसके आई थिंक उसमें बाय ऑन डिप्स की सलाह तो आई थिंक हमेशा और हर सीजन में बनी ही रहती है। बट बिल्कुल शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव की बात करूं तो अभी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, थोड़ी नरमी मिल जाएगी। सो लेट्स सी कितने लेवल्स तक आते हैं, क्या कोई रीजनेबल डिप मिलता भी है जिसके अंदर हम बाय कंसिडर कर पाए, या अभी जस्ट ये 1-8% थोड़ा बहुत नीचे जाके वापस अपना देगा। सो आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि कंसिडर करनी है। तो फ्रॉम अ टर्म ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट थोड़ा सा भी वेट कर लेते हैं इन लेवल्स पे। मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा मोमेंटम बने तो इसके अंदर एंटर करूं, बिकॉज एक दो दिन के ट्रेड के हिसाब से एचडीएफसी बैंक एक ऐसा स्टॉक है जो हो सकता है हमें निराश भी कर दे और उस तरीके की परफॉर्मेंस ना दे। एचडीएफसी बैंक को लेकर ये व्यू, लेकिन एमएनएम की तरफ से ये अच्छा एजेंसीज के थ्रू आया है कि एमएनएम ने आरबीएल बैंक में अपनी पूरी 3.5% हिस्सेदारी अब बेच के उन्होंने एग्जिट ले लिया है। 2 साल पहले उन्होंने इसमें निवेश किया था। 678 करोड़ रुपए में आरबीएल बैंक ने में पूरी हिस्सेदारी इन्होंने बेची है। तो तौर पर एक बढ़िया निवेश पर गेन भी हुआ होगा एमएनएम को। लेकिन एक शेयर आज बड़ा तगड़ा बाउंस दिखा रहा है और लगातार हम देख कि बिकवाली का शिकार हो रहा था, और वो शेयर है रेडिंगटन। 10% ऊपर आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। एप्पल की ये रीसेलर कंपनी है। रेडिंगटन, वत्सल जी, मान के चलें आज की ये तेजी क्या संकेत दे रही है? जो गिरावट का दौर था, क्या वो खत्म हो गया? जी, अगर मैं बात करूं, चार्ट की बात करूं, तो स्टॉक एक डिमांड जोन पे हमें ये एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। पर हालांकि स्टॉक बहुत ही वॉलेटाइल है। एक कंटिन्यूअस एक डाउनवर्ड्स कंसोलिडेशन में स्टॉक चल रहा था और वहां से हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो पर मेरा मानना ये है कि अगर स्टॉक 290 के लेवल्स के ऊपर सस्टेन करता है, तभी हमें इसमें कोई एक लॉन्ग टर्म बुलिश व्यू का जो नजरिया है वो बनाना चाहिए। फिलहाल स्टॉक बहुत वॉलेटाइल है, तो 290 के लेवल्स वॉच करने को रहेंगे। स्टॉक का एक सपोर्ट बन रहा है 264 के लेवल के ऊपर। रेडिंगटन पर ये टेक इस वक्त हमें मिलता हुआ काफी बढ़िया बढ़ा। दिन की शुरुआत जब खुले तब ऑलमोस्ट 7% गेन्स थे। एज वी स्पीक 11% की बढ़त के साथ यहाँ पर कामकाज देखने को मिल रहा है। इसके अलावा भी स्टॉक वाइज अगर आप देखेंगे कई सारे पॉकेट्स हैं और सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल पर भी एक नज़र होनी चाहिए। इस वक्त अगर आप देखें ऑटोमोबाइल सेक्टर, सरकारी बैंक का खेमा, आईटी, एफएमसीजी और फार्मा, ये 4 से 5 सेक्टर है जो कि बाजार में अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं। खरीदारी के स्तर यहाँ पर ऑटो सेक्टर जो है आउट परफॉर्म करता हुआ, लेकिन बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स, एनर्जी, रियल एस्टेट है, फाइनेंशियल मेटल्स, ये सेक्टर्स में बिकवाली भी है। सरकारी बैंक को एक बार पुल करते हैं और वत्सल, येट अनदर डे। इनफैक्ट गौरव, आपसे एक टेक जानना चाहेंगे। दूसरा सेशन लगातार जबकि सरकारी बैंक्स में अच्छी मजबूती नजर आ रही है। लास्ट सेशन में भी सरकारी बैंक्स ही बाजार को सपोर्ट कर रहे थे। आज अगर देखें एसबीआई, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये तमाम स्टॉक्स में अच्छी खासी मजबूती है। कोई पर्टिकुलर स्क्रिप्ट पीएसयू बैंक स्पेस में जो आपकी पसंदीदा लिस्ट में शामिल है? लंबी है। टॉप 4-5 पीएसयू बैंक्स हैव बीन द फेवरेट्स और मैं आई थिंक लगातार बोलते हुए आ रहा हूँ इस चीज को। एसबीआई एंड कैनरा बैंक स्टिल रिमेन माय फेवरेट्स, नो डाउट ऑन दैट फ्रंट। छोटे और मंझोले बैंकों में थोड़ा इधर उधर चलता रहेगा। यूनियन बैंक, सेंट्रल बैंक आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस। मिड कैप स्पेस में देखें तो बैंक ऑफ इंडिया को कंसिडर किया जा सकता है। ओवरऑल जिस टाइप का अब इनका बैलेंस शीट हो गया है, जिस टाइप से इनके बुक्स अब क्लीन हो गए हैं और आगे के क्वार्टर्स में जिस तरीके से हम एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं एनबीएफसी और बैंकिंग स्पेस में, आई थिंक पीएसयू बैंक्स आउटशाइन अपना करते रहेंगे। उन्होंने प्रीवियस क्वार्टर 2-3 महीने में भी आउट परफॉर्म किया है और मैं आउट परफॉर्म गोइंग फॉरवर्ड आने वाले 1 से 2 क्वार्टर्स और कंटिन्यू होते हुए देख रहा हूँ।